नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज हम एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज का मुद्दा एमपीपीएससी मेंस से जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दे के अंदर हम आज सूचना आयोग पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं सूचना आयोग। देखिए साथियों, सूचना आयोग को लाने से पहले यानी आयोग को पढ़ने से पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। और इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 1948 में यूएन में यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया। और जब ऐसा अपनाया तो इसमें एक प्रावधान कर दिए गए थे कि किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति सूचना मांग सकता है। और जब वो सूचना मांगेगा, ऐसी सूचना देना सरकार की क्या है, जिम्मेदारी है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 2005 में भारत सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को क्या करा, पारित करा। और पारित करने के बाद 12 अक्टूबर 2005 से इसको पूरे देश में क्या कर दिया, लागू कर दिया। और पहले सूचना आयुक्त बजाज हबीबुल्ला साहब थे। अगर इसके संगठन की बात करें तो संगठन में मुख्य सूचना आयुक्त, 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति जो की जाएगी एक कमेटी की सिफारिश पर की जाती है। और इस कमेटी के अंदर प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष का नेता इसका सदस्य होगा। साथ में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री भी क्या होगा, इसका सदस्य होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो कमेटी बनेगी वह कमेटी में 52 लोग, सरकार जिसे चाहेगी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त बना देगी। विपक्ष की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी। ठीक है, शपथ दिखाए देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की योग्यता क्या होगी, ये व्यक्ति विधि, तकनीकी, सामाजिक सेवाएं, प्रबंधन, पत्रकारिता, शासन और मीडिया के क्या होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। इस विषय में क्या होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसमें शामिल नहीं हो सकते कोई सांसद, विधायक इसके अंदर शामिल नहीं हो सकते। अब अपन देखते हैं साथियों के इसके अंदर जब हम सूचना आयोग लेके आए और सूचना आयोग जब हमने बनाया तो क्यों बनाया, इससे पहले हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून बनाया। और राइट टू इंफॉर्मेशन कानून को जमीन पे तभी उतारा जा सकता है जब हमारे पास इसके लिए कोई संगठन मौजूद हो। क्योंकि जैसे हमने सूचना मांगी, अगर किसी ने सूचना नहीं दी तो उसकी शिकायत कहाँ होगी, उसके लिए क्या प्रावधान होंगे। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब ये कानून बना तो इसके साथ साथ यहाँ पर केंद्र के लेवल पे केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य के लेवल पे राज्य सूचना आयोग का भी क्या हुआ, ढांचा तैयार किया गया। अगर इसको हटाए जाने का प्रावधान देख लेते हैं तो अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया हो, तन मन धन से क्या हो गया हो, बेकार हो, किसी अपराध में दोषी हो गया हो, ठीक है, या सिद्ध कदाचार हो, मतलब कहने का मतलब है ज्यादातर संवैधानिक पदाधिकारियों को भारत के अंदर इसी प्रकार से क्या हटाने का प्रावधान है। और जब किसी पे कदाचार का आरोप लगे और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की जांच की जाए तो राष्ट्रपति पद से क्या हुआ, हटा देगा। अगर इसके उद्देश्य देखें, उद्देश्य का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन के उद्देश्य, यानी आयोग के भी उद्देश्य वही कि पारदर्शिता लाना, यानी लोगों के पास सूचना पहुंचना चाहिए। जवाबदेहिता तय करना, यानी सरकार की जवाबदेहिता तय करना किसके प्रति, नागरिकों के प्रति। भ्रष्टाचार को रोकना, क्योंकि आपको पता है कई आरटीआई एक्टिविस्ट इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े घोटाले का क्या हुआ, उजागर करा। और जब बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, ठीक है, चाहे आदर्श सोसाइटी घोटाला वाला मामला हो, ऐसे कई मामले हैं जो आरटीआई कानून के माध्यम से लोगों को पता लगे। और कई बार ऐसा हुआ कि जब जो लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग थे उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट को ही क्या हुआ, मरवा दिया। तो कहने का मतलब है कि इस कानून के तहत ये उद्देश्य है लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। पहले ये होता था सरकार अपना काम कर रही है, नागरिक अपना काम कर रहे हैं, नागरिकों को यही पता नहीं लग रहा कि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार की फाइलिंग में क्या नोटिंग हो रही है। लेकिन अब ऐसी कोई जानकारी जो निजी नहीं है, उस प्रकार की कोई भी जानकारी को कोई भी नागरिक एक निर्धारित शुल्क के द्वारा प्राप्त कर सकता है। एक साधारण कागज पर सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत अपना प्रश्न पूछ सकता है
और जो लोक सूचना अधिकारी होगा उसको वो जानकारी निर्धारित देना पड़ेगी। अगर किसी के जीवन मरण से संबंधित जानकारी है, ठीक है, वो जानकारी जल्दी देना पड़ेगी। अगर कोई निजी जानकारी, प्रधानमंत्री का दौरा कहाँ पर है, कैसे क्या है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, तो उसमें चाहते हुए जानकारी को छुपाया जा सकता है। ठीक है। 2005 के अधिनियम में 2019 में क्या हुए, व्यापक संशोधन हुए। तो मुख्य सूचना आयोग और अन्य सूचना आयोग के वेतन भत्ते, ठीक है, सेवा शर्तें, साथ में राज्य सूचना आयोग, ठीक है, राज्य सूचना आयोग के मुक्त आयुक्त और अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते, ये निर्धारित कौन करेगा? सेंट्रल करेगा। सभी का कार्यकाल अब केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, 3 वर्ष या 65 वर्ष। यदि सूचना आयोग को मुख्य सूचना आयुक्त भी बना दिया जाता है, तब इस स्थिति के अंदर यहां पर उसका जो कुल कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है। अगर इस आयोग के कार्यों को देख लें तो इस आयोग के कार्यों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो जिले के अंदर या किसी विभाग में लोक सूचना अधिकारी है, वहां पर जब कोई व्यक्ति आरटीआई लगा रहा है और आरटीआई लगाने के बाद जब पहली अपील में जा रहा है और उसके बाद भी उसको जानकारी नहीं दी जा रही, तो इस प्रकार की अपील, जैसे केंद्र का मामला होगा तो केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य का मामला होगा तो राज्य सूचना आयोग में वो अपील कर सकता है। ध्यान रखना, इस आयोग को अर्ध न्यायिक पावर है, यानी ये किसी को समन जारी कर सकता है, किसी प्रकार के रिकॉर्ड अपने पास मंगा सकता है, किसी अधिकारी को अपने पास हाजिर होने के लिए क्या हो सकता है, बोल सकता है। साथ में अगर जानकारी किसी व्यक्ति ने गलत दी है, अधूरी दी है या नहीं दी है, तो न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना संबंधित अधिकारी पे यह आयोग क्या हो सकता है, कर सकता है। तो साथियों, मुख्य परीक्षा के अंदर सूचना के अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। वर्तमान में क्या सूचना का अधिकार प्रासंगिक है 2019 के संदर्भ में, बताइए। या क्या सरकार द्वारा सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है? आपका क्या विचार है? अपने विचारों को क्या करिए, व्यक्त करिए। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार की और कोई भी मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।